लद्दाख क्षेत्र में 14,000 से 18,000 फुट की ऊंचाई में जहां भी आप जाएंगे, जिस पहाड़ पर भी आप चढ़ेंगे, आपको ये पेड़ हर जगह दिखेगा। कुछ साल पहले तक इस पेड़ पर उगने वाले इस फल की ताकत और इसकी कीमत का अंदाज़ा किसी को नहीं था, लेकिन डिफेंस रिसर्च हाई आल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर जो डिहार है, DRDO की तरफ से जो सेंटर चलाया जा रहा है, उन्होंने कई सालों तक इस फल पर रिसर्च करके ये पाया कि ज़मीन पर, ख़ासतौर से हाई आल्टीट्यूड पर, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई चीज़ है तो यही फल है। इस पेड़ को सिबकथॉन्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत नोकीले कांटे होते हैं हर एक पेड़ पर, और ये आमतौर से लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों में अपने खेत खलिहानों को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब इस फल की ताकत का अंदाज़ा और इसकी कीमत और इसकी क्वालिटी को परखा गया तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब सिबकथॉन्ग का जूस, सिबकथॉन्ग की चाय, इसकी पत्तियां जो होती हैं उसकी चाय, और इसके रूट्स जो होते हैं उसको भी कई सारी च्यवनप्राशों में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही साल पहले जो हैं पतंजलि, जो कि बाबा रामदेव की फैक्ट्री है, उन्होंने DRDO के साथ एक करार किया जिसके चलते पूरे लद्दाख क्षेत्र से इस सिबकथॉन्ग को किसानों से ख़रीदा जाता है और उसके बाद उसको जो है जूस उसका निकाला जाता है, उसके अलग अलग जो हैं जैम्स बनाए जाते हैं और फिर देश के बाज़ारों में इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। बहुत काफ़ी डिमांड है इस सिबकथॉन्ग के चाय की भी और सिबकथॉन्ग के इस फल की, जो कि जूस और बाकी जैम्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो बाज़ार की मांग है वो फ़िलहाल अभी तक पूरी नहीं हो पाती है। अब अच्छी खबर ये है कि इस सिबकथॉन्ग को जहाँ पहले रिवायती तौर पर बाड़ के तौर पर खेतों और खलिहानों में इस्तेमाल किया जाता था, ऊंचे इलाकों में, पहाड़ों पर, अब कहीं ना कहीं ये किसानों की आमदनी का एक ज़रिया बन रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर लद्दाख के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ सिबकथॉन्ग का ये फल होता है, किसानों से इसको ख़रीदा जाता है, DRDO भी ख़रीदता है और साथ ही साथ जो है प्राइवेट कंपनियां भी खरीदती हैं। और अगर आपको इसके रेट का अंदाज़ा होगा तो पहले जब इसकी कीमत कुछ नहीं थी, अब किसानों के लिए आमदनी का एक बड़ा ज़रिया ये बन गया है। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल DRDO को तब पता चला कि इस पर रिसर्च किया जाए जब सैकड़ों साल पहले जब चंगेज़ खान मंगोलिया में अपनी फ़ौज के साथ युद्ध के लिए निकल रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला उन पहाड़ों पर, और उसके बाद चंगेज़ खान के फ़ौज जो थी, उसके जो सिपा सालार थे, उन्होंने उन पहाड़ों पर इसी फल को खाना शुरू कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कुछ दिनों के बाद कि न सिर्फ उनकी एनर्जी में इजाफ़ा हुआ, बल्कि साथ ही साथ उन्हें लगा कि काफ़ी ताकतवर ये फल जो इन पहाड़ों में हैं उनके लिए साबित हो रहा है। और उसके बाद ही वो कुछ रिवायती तौर पर इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब DRDO की तरफ से रिसर्च के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ारों में सिबकथॉन्ग की चाय, सिबकथॉन्ग का जैम, सिबकथॉन्ग का जूस आराम से मिल रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, लद्दाख आज तक।